इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि देश के अंदर जितना परेशानी है, जो मुसीबत है, वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से है। अगर देश में कोई भूखा सो रहा है तो वो भी मुसलमानों की वजह से है, देश में नौकरी नहीं है तो वो भी मुसलमानों की वजह से है, देश के लोग बाहर देश जा रहे हैं कमाने के लिए, वो भी मुसलमानों की वजह से है। ऐसा क्यों है? ये बात उनके दिमाग में एक दिन के अंदर तो पैदा नहीं हुआ, ये बात डाला गया है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, ये बार बार कह के पब्लिक में, ताकि ये परसेप्शन एक समाज के अंदर बैठ जाए मुस्लिम के खिलाफ, और वो एक पार्टी को वोट करें, एक संगठन से जुड़े रहें, ताकि वो सत्ता में रह के अपना मलाई खाते रहें। ये बात सच है, कुछ पार्टियां देश के अंदर, कुछ संगठन देश में नफरत फैलाने का काम करती है। ये परसेप्शन दिया जाता है कि मुसलमान देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, देश में हिंदुओं को मारना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी परसेप्शन है ना देश के अंदर, जिसका नुकसान ये होता है कि मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जाता है, उनको हरास किया जाता है इसी बुनियाद पे। क्यों लोग ये समझते हैं कि एक इंडियन मुस्लिम बांग्लादेश से मोहब्बत करेगा, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा? ये परसेप्शन किसने दिया? क्यों उनके दिमाग में बैठा? एक पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से। आप सोच के देखिए, जो देश में मुसलमान हैं 14% है, 25 करोड़ की आबादी होगी मुसलमानों की। देश में कौन बहुसंख्यक है, कौन समाज मेजोरिटी में है? फिर भी अगर आपको ये बार बार कहा जाता है कि आपको मुसलमानों से खतरा है, तो उनसे सवाल करना चाहिए कि सत्ता में आप बैठे हैं, हर बड़े पद पे आप बैठे हुए हैं, फिर खतरा मुसलमानों से कैसे है? तो उनसे सवाल कीजिए ना। आप मुसलमानों पे शक करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमान बम ब्लास्ट करता है, बम बनाता है। सर, कुछ लोगों ने गलती किया है, इसका जिम्मेदार पूरा एक समाज को आप नहीं बना सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि हिंदू संगठन बहुत सारे ऐसे बनाए हुए हैं, जैसे बजरंग दल है, आरएसएस है, वीएचपी है, और भी बहुत सारी संगठन है जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार रखा हुआ है। उनको भी आतंकवादियों की कैटेगरी में शामिल कीजिए ना, उनके ऊपर भी बैन लगाइए ना। वो तो खुलेआम हथियार बांटते हैं, कभी तलवार बांटने निकल जाते हैं, तो कभी जुलूस निकालते हैं बेबुनियादी, कभी मुसलमानों को थ्रेटन करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास कितना ज़्यादा हथियार भरा हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। ये बात सरकार को पता है, बट उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और मुसलमानों को देश का गद्दार समझना बंद कीजिए। जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हम दफन होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग दफन हैं, उस देश से हम गद्दारी तो नहीं कर सकते हैं। एक की गलती की सज़ा सबको नहीं मिल सकती है। लोग अच्छे बुरे दोनों तरफ हैं, ना कि मुसलमान में सिर्फ अच्छे हैं या हिंदू में सिर्फ अच्छे हैं। बुरे और अच्छे हर समाज में, हर वर्ग में होता है, हर रिलीजन में होता है। ये बात आपको समझना चाहिए। देश में नफरत फैला के राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। देश को जोड़ के रखना ही सबसे बेहतर काम होता है, मैं ये समझता हूँ, और ये राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए।